नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यूनिक एंड इजी 631 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो चलो आज हम दो आइडियाज बनाने वाले हैं। तो उसमें का हम प्यारा सा पहला आइडिया देखते हैं। तो उसके लिए हमने एक पेपर ले लिया है और उसको बीच में से फोल्ड कर लिया है। नीचे वाली साइड से हमने 2.5 इंच पर मार्क लगा लिया है और लंबाई में हमने 11 इंच पर मार्क लगाकर इस तरह से हमने एक पत्ती का शेप यहाँ पर ड्रॉ करके उसको कट कर लिया है। अब हमने फैब्रिक ले लिया है और उसके ऊपर जो हमने पंखुड़ी कट कर लिए है ना, तो उसको रख के इस तरह से ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। इस कलर के हमें 4 पीस चाहिए, ऑरेंज कलर के। इसके हमें 4 पीस चाहिए। रेड कलर के हमें 4 पीस चाहिए, तो दूसरा पीस हमने रेड ले लिया है। ये फैब्रिक मैंने बचे हुए कपड़ों से ले लिए है। तो देखो इसके भी हमने 4 पीस निकाले। अब हमने थोड़ा लाइट येलो ले लिया है और उसके ऊपर हमने दूसरा पीस रख के 8 पीस निकाल लिए हैं। 2 कलर के 4-4 पीस निकाल लिए हैं और येलो कलर के हमने 8 पीस निकाल लिए हैं। तो नीचे येलो कलर और ऊपर रेड और ऑरेंज, इस तरह से हमें पीसेस बना लेने हैं। देखो ध्यान से देखिए, एक के ऊपर एक 2 पीस रखने हैं और साइड से सिलाई लगा लेनी है। नीचे वाली साइड हमें ओपन रखनी है। तो देखो बीच में पिन लगा ली है ताकि फैब्रिक इधर उधर ना फिसल जाए। 2 पीस में बनाकर रेडी करके आपको दिखाती हूँ। सेम तरीके से हमें 8 पीस बना लेने हैं। 2 कलर के 4-4 पीस बन जाएंगे हमारे। छोटे छोटे साइड से कट लगा लिए हैं। थोड़ा कर्व है ना, तो इसलिए हमें छोटे कट लगाना जरूरी है और उसको सीधा कर दिया है। इसी तरह से दोनों पीसेस हमें सीधे कर लेने हैं। तो देखो इस तरह से बन गया है। दूसरा भी पीस हमने सेम तरीके से सीधा कर लिया है, छोटे कट लगाकर। और ऊपर वाला जो नोकीला पार्ट है ना, उसको हमने एक कैंची की मदद से ऊपर निकाल लिया है कॉर्नर को। और नीचे वाला ओपन छोड़ा था ना स्पेस, उसको दोनों साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमने 8 पीस बनाकर रेडी कर लिए है। अब इसको शेप देने के लिए हम पहले बीच में से फोल्ड करेंगे और थोड़ा प्रेस करेंगे और दोनों साइड से बीच तक फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। सभी पीसेस सेम तरीके से हमें प्रेस कर लेने हैं। आज हम जो 2 आइडियाज़ बनाने वाले हैं ना, तो उनमें से आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा मुझे ज़रूर बता देना। अब फेस्टिवल का सीज़न आने वाला है, तो घर डेकोरेट करने के लिए हमें इस तरह की चीज़ें हम घर पर ही बनाएंगे, तो हमें खुशी मिलेगी कि हमने ये घर पे बनाया है। तो देखो इस तरह से सभी पीसेस को हमने प्रेस कर लिया है। अब इस तरह से हम उसको अटैच करेंगे। तो देखो जो येलो साइड है ना, तो अंदर की तरफ रखनी है और ऑरेंज और रेड हमें ऊपर की तरफ रखनी है। 1 बाय 1 पीसेस 2 कलर के हमें अटैच कर लेने हैं। इसी तरह से सभी पीसेस हमने 8 पीस हमें अटैच कर लेने हैं टोटल। और लास्ट में फर्स्ट और लास्ट वाला पीस अटैच कर लेना है। तो ये फ्लावर हमारा बन के रेडी हो जाएगा। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वहां पर देखो इस तरह से उसको हम फैला देंगे और उसके ऊपर प्रेस करेंगे। देखो इस तरह से। अब इसको हम साइड में रखेंगे। इसका मेजरमेंट लेंगे। 25 इंच बन गया है। इसको साइड में रखते हैं। अब हम इसको 26 बाय 26 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है दोनों साइड से। और 26 बाय 26 इंच का फैब्रिक ले लिया है और उसको 4 में फोल्ड करके 30 इंच पर हमने मार्क लगा लिए है और उसको राउंड शेप दे दिया है और उसको कट कर लिया है। ये 4 फोल्ड में है और एक फोल्ड लगा देंगे। इसको सेम ऐसे ही रखना है। इसको हमने और पंखुड़ी का शेप दे देना है। इसको हम लीव्स ऐसा, तो उसको कट कर लेंगे और उसको ओपन कर देंगे। देखो एक फ्लावर बन के रेडी हो गया है। अब इसका बेस बनाने के लिए हमने पुराने बेडशीट का ले लिया है फैब्रिक और उसके ऊपर उसको रखना है और पूरे में सिलाई लगा लेनी है। 2 इंच हमें बीच में ओपन छोड़ना है सीधा करने के लिए। देखो इस तरह से सभी पंखुड़ियों को हमने सिलाई लगा ली है। अब 2 इंच हमने ओपन छोड़ा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है और जहां से हमने ओपन छोड़ा है ना, वहीं से हम उसको सीधा कर देंगे। अच्छे से कॉर्नर भी हमें बाहर निकाल लेने हैं। कोई भी नोकीली चीज लेकर हमें इस तरह से अच्छे से कॉर्नर बाहर निकाल लेने हैं पंखुड़ियों के। तो पेंसिल की मदद से मैंने सभी कॉर्नर्स बाहर निकाल लिया अच्छे से।
अब हमें इसको टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखो, जो ओपन छोड़ा था ना स्पेस 2 इंच का, उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। आप पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा। और दो अलग अलग चीजें हमने बनाई है। तो देखो, उसके ऊपर हमने जो पहले बनाया था ना 2 कलर का हमने फ्लावर, उसको रख दिया है इस तरह से और उसको पिन लगा ली है बीच वाली पंखुड़ी को। सभी पंखुड़ियों को हमने पिंस लगा ली है। अब हमें बीच वाली जो पंखुड़ियां है ना, वहां पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सभी पंखुड़ियों को हमने इसी तरह से सिलाई लगा ली है। आज हम 2 आइडियाज बहुत ही यूनिक बनाने वाले हैं। तो आपको ज्यादा कौन सा वाला अच्छा लगता है मुझे जरूर कमेंट करके बता देना। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो ना तो अच्छा लगता है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। तो ये हमारा प्यारा सा मैट बन के रेडी हो गया है। इसका यूज आप डोर मैट, फ्लोर मैट या बैठने के लिए आसन या टेबल मैट किसी भी तरह से इसका यूज कर सकते हो। तो देखो, अब हम दूसरा वाला आइडिया बनाते हैं। तो उसके लिए हमने देखो, ये मैंने नया ही फैब्रिक ले लिया है सिल्क का। तो उसका हमने 15 बाय 20 इंच का पीस ले लिया है। तो उतना पूरा लंबा नहीं था, तो बीच में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा अटैच कर लिया है। और 7 इंच के, देखो इससे लंबाई में हमने 7 इंच के 3 पीस इस तरह से मार्क कर लिए हैं। ध्यान से देखिए, 7 इंच पर मार्क लगाकर यहाँ पर लाइनें ड्रॉ कर ली है। तो इस तरह से एक साइड से हमने हाफ इंच पर मार्क लगाकर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो बीच वाला पोर्शन है ना 7 इंच का, वहां पर हमें 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगा लेनी है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है सिर्फ बीच वाले पोर्शन में। तो देखो, लास्ट तक सेम तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब हमने सुई धागा ले लिया है और जहां पर हमने लाइन ड्रॉ की है ना 3.5 इंच पर, वहां पर हमें सिलाई लगा लेनी है हाथों से। सिंपल तरीके से सिलाई लगा लेनी है और दोनों तरफ से हमें धागा खींचना है सिर्फ बीच वाले पोर्शन में, ध्यान रखना। तो बीच वाले पोर्शन में हमें इस तरह से दोनों साइड से धागा खींच लिया है और वहां पर अच्छे से नॉट लगा लेनी है। 2-3 नॉट्स अच्छे से लगा लेनी है। जितनी भी हमने लाइनें ड्रॉ की है ना, उन सभी लाइनों के ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगाकर दोनों साइड से हमें इस तरह से धागा खींचना है और नॉट्स लगा लेने हैं। जो बीच वाला गैप आता है ना, वहां पे ही हमारा डिजाइन बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा डिजाइन बनने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तो देखो, हमने पूरे में सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हमने पुराना टॉय था हमारे डॉगी का, तो उसको हमने कट कर लिया है। कट कट हो गया था और गंदा भी हो गया था, तो उसको धो के मैंने इसका अंदर का रुई निकाल लिया है। देखो इस तरह से, ऐसे ही फेंकने वाले थे तो उसका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इसको हम उसके अंदर की रुई है ना, तो बीच वाला जो गैप है ना, उसमें इस तरह से भर देंगे। ज्यादा भी नहीं भरना है, तो हल्का सा ही भर देना है। पूरा भी ऐसे ठुस ठुस कर नहीं भरना है। और ऊपर का जो ओपन गैप है ना, उसको सुई धागे की मदद से इस तरह से हाथों से ही सिलाई लगा लेनी है। सभी गैप्स को सेम तरीके से इस तरह से भरते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और एक साथ भी भरोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। हाथों से बनने वाला और एक प्यारा सा एक हमारा एक डिजाइन होम डेकोर के लिए रेडी हो जाएगा। अब फेस्टिव सीजन आ रहा है तो हमें इस तरह की चीजें चाहिए घर में। तो देखो, इस तरह से पूरे में हमने सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। अब दोनों साइड को हमने एक साथ इस तरह से ले लिया है। आप हाथ से भी सिलाई लगा सकते हो, अगर मशीन है तो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हो। तो मैंने मशीन पे सिलाई लगा ली है। अब जहां पर सिलाई लगा ली है, वहां पे हमें सिर्फ बीच वाले 7 इंच पर इस तरह से सिलाई लगाकर दोनों साइड से खींचना है और वहां पर अच्छे से नॉट लगा लेनी है। अब यहाँ पर भी 2 गैप बन गए हैं, वहां पर रुई भरनी है और पहले जैसे ही सुई धागे से पैक कर लेना है। आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा पिलो बनने वाला है। राउंड शेप हो गया है, तो ये हमारा लड्डू पिलो बन के रेडी होने वाला है। देखो, इस तरह से इसका डिजाइन बन गया है। तो देखो, अब हमें क्या करना है, जो एक साइड, पहले हम एक साइड में सिलाई लगा देंगे उल्टी साइड से।
अच्छे से पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है। अगर आपके पास सेम कलर का धागा है तो जरूर यूज करना। मेरे पास नहीं था तो मैंने दूसरे कलर का धागा यहाँ पर यूज किया है। तो अच्छे से पूरे राउंड में सिलाई लगाकर पहले जैसे हमें दोनों साइड से धागा खींचना है और अच्छे से नॉट लगा लेने हैं। एक साइड हमारा हो गया। अब दूसरी साइड में उल्टा करके सेम तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर ऐसे ही जल्दी जल्दी नॉट नहीं लगानी है, पहले उसमें फीलिंग भरनी है, बाद में अच्छे से नॉट लगा लेनी है। तो देखो इस तरह से सिलाई लगाकर हमने सीधा कर दिया है और बची हुई जो ऊन है ना, तो उसको हमने उसके अंदर भर दिया है रुई को। अब हम दोनों साइड से धागा खींचेंगे अच्छे से और उसको अच्छे से टाइटली नॉट लगा देंगे। थोड़ा पक्का धागा ले लेना ताकि टूटे नहीं। एक लंबी वाली सुई ले ली है, बड़ी वाली, और धागा भी पक्का ले लिया है। और उसको देखो इस तरह से एक साइड से सुई को इंसर्ट करके दूसरी साइड से निकाल कर अच्छे से यहाँ पर खींच कर पैक कर देना है। दोनों साइड में भी सेम तरीके से नॉट्स लगा लेने हैं। तो देखो अब दूसरी साइड में भी हम सेम तरीके से नॉट लगा देंगे और धागा कट कर देंगे। अब हमने इसी में से बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है और एक प्लेट की मदद से राउंड शेप कट कर लिया है। इस तरह से 2 पीस हमने निकाल लिए हैं। अब एक पीस लेकर उसको पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा ली है। हम यह इसकी पोटली बना देंगे बीच में लगाने के लिए। अब रुई नहीं थी तो हमने बची हुई कतरन यहाँ पर यूज कर ली है। तो देखो अच्छे से भर दी है और टाइट खींचकर उसको अच्छे से पैक कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब हम उसको बीच में रखेंगे, जहां पर हमने नॉट लगाई थी वहां पर रखेंगे और अच्छे से उसको पैक कर देंगे पूरे राउंड में सिलाई लगाकर। इसी तरह से दोनों साइड में हमें 2 पोटलियां लगा लेनी है। चाहे तो ऐसे ही आप पिलो रख सकते हो, मगर मैं और ज्यादा आपको डेकोरेट करना सिखाऊंगी। थोड़े मोती ले लिए है और जहां पर बीच में दो लड्डू के बीच में हमें गैप दिख रहा है ना, तो वहां पर हम उन मोतियों को इस तरह से माला बनाकर उसको डेकोरेट करेंगे छोटी छोटी। पूरे में हमें सेम तरीके से मोतियों को यहाँ पर लगा लेना है, थोड़ा अच्छा लुक आ जाएगा। तो इस तरह से है तो अटैच करना, नहीं है तो ऐसे ही रख सकते हो। देखो प्यारा लग रहा है ना। थैंक यू।